माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, सदन की बैठक आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, सदन की बैठक 1 घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, सदन की बैठक आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, श्री घनश्याम तिवारी, शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004-05 सदन के मेज पर रखता हूं। अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण श्री नरपत सिंह। समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन श्री नंदलाल मीणा। चश्मा लगाने दोगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जनजाति समिति वर्ष 2005-06 के द्वितीय प्रतिवेदन की उपस्थापना करता हूं। श्री हरलाल सिंह खर्रा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से
पांचवें ठेके तृतीय प्रतिवेदन का अनुसारण करता हूँ। याचिकाओं का उपस्थापन श्री बनवारी लाल शर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख कार्य के अनुसार 2 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं। श्री हरि सिंह रावत, श्री तग्गा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 2 याचिकाओं का उपस्थापना करता हूं। राकेश मेघवाल, श्री बीरू सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 2 याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं। श्री वीरेंद्र बेनीवाल, मैं आप वे थड़ियां ठेलों को हटवाकर महेश संघ हॉस्पिटल रोड पर आकर्षण प्रस्ताव पाक रामलीला मैदान विकसित करने बाबत 4 व्यक्तियों द्वारा स्थापित याचिका उपस्थापन करता हूं। अंतर्गत राजस्व मंत्री महोदय। विधानसभा क्षेत्र जोधपुर शहर बरकोटे के अंदर नवचौक के डिस्पेंसरी को 20 बेड में कर्मोन्नत करने के बाद 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का श्री बीरू सिंह राठौर। ठीक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजसमंद में पुराने चिकित्सा भवन में सिटी डिस्पेंसरी खुलवाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं। श्री रामनारायण डोडी राजस्व मंत्री। हाँ, एक सेकंड। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय। श्री प्रक्रिया नियम 131 के अंतर्गत श्री अमराराम धोल, श्री संयम लोढ़ा, श्री फतेह सिंह, श्री सुभाष चंद्र शर्मा, श्री रामचंद्र जारोड़ा, श्री कन्हैयालाल मीणा, श्री रघुवीर सिंह हुड्डा, श्री बहादुर सिंह गोदारा, सदस्य विधानसभा लंबे समय से काश्त करते आ रहे किसानों की मंदिर मूर्ति भूमि का किसानों को कति अधिकार देने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री नरपत सिंह राजवी। सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत जो पढ़ लो। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं विधानसभा क्षेत्र कोटपुतली धान बेड़ता आपको कोई मतलब कुशलगढ़ और सिरोही और नौर से आने वाले माननीय सदस्य ने मूर्ति पूजा मूर्ति की भूमि सदस्य गणा ने मिंदर मूर्ति की भूमि पर पीढ़ियों से काश्त कर आ रहे किसानों की समस्या के समाधान हेतु अपने सुझाव देने के लिए मैं सर्वप्रथम तो उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में सरकार पहले से ही कार्रवाई कर रही है। नए काश्तकार अधिनियम बनाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है, जिसमें मेरे साथ ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री, नगरीय विकास मंत्री एवं
शामिल किया गया है। इस समिति की अब तक 4 बैठकें हो चुकी है उपाध्यक्ष महोदय। उन बैठकों में अन्य विषयों के साथ साथ अपना स्थान ग्रहण कीजिए। विचार विमर्श किया जा रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में ये प्रावधान है कि नाबालिग की भूमि का हस्तांतरण किसी को नहीं हो सकता। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में मिंदर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना है, जिसके कारण मिंदर मूर्ति की भूमि पर उपाध्यक्ष महोदय, जिसके कारण मिंदर मूर्ति की भूमि पर अन्य को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता तथा खातिरदारी अधिकार भी नहीं दिए जा सकते। जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप स्वयं जानते हैं एवं माननीय सदस्यगण भी इस बात से अवगत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के बनने से पूर्व ही रियासत एवं अपने अपने राजस्व नियम व अधिनियम बनाए हुए थे। तत्समय मिंदर से संबंधित 3 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। पुजारी या मैन या सेवायत के नाम से भूमि, मिंदर मूर्ति के स्वयं के खुद काश्त की भूमि तथा मिंदर मापी की भूमि जिन पर काश्तकारों द्वारा काश्त की जाती थी, परंतु उनका लगान मिंदर को दिया जाता था, जिससे मिंदर की देख रेख एवं पूजा सेवा का कार्य किया जाता था। अध्यक्ष महोदय, कालांतर के अंदर मिंदर मूर्ति की भूमि पुजारिया या मेहनता ने, आप लोग जैसा ने या सेवायत के नाम पर कर दी गई। वे उनके द्वारा दूसरे व्यक्तियों को विक्रय कर देने पर दूसरे काश्तकारों के नाम हो गई और लंबे समय तक उनके द्वारा काश्त की जाती रही। राज्य सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक F21 कोष्टक 98 राजस्थान 1/79 दिनांक 24/4/82 के द्वारा लंबे समय से चल रहे ऐसे मामलों के निस्तारण हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। माननीय और सदस्य, व्यक्तियों को बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जा रहा है, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जा रहा है। परंतु उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग के पत्रांक F21 कोष्टक 97 राजस्थान 1/79 दिनांक 15/10/87 के द्वारा उक्त 1982 के आदेश को वापस ले लिया गया। 1982 के आदेश के उपरांत जिन लोगों के खातेदारी अधिकार मिल गए थे, उन्होंने खेत को विकसित किया, कुएं आदि बनाए। सुन लो, आपके काम के मामला है। महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया जा रहा है। माननीय सदस्यगण शांतिपूर्वक सुनिए। कुएं आदि बनाए, वे अपनी भूमि को विकसित किया करने के लिए ऋण आदि प्राप्त किए। 1987 के परिपत्र से वापस उनके खातेदारी अधिकार समाप्त होने से ये समस्या उत्पन्न हो गई। इसके अलावा राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 13/12/1991 को एक परिपत्र जारी कर दिशा निर्देश जारी किए गए कि मिंदर मूर्ति के मामला के खातेदारी केवल मिंदर मूर्ति के नाम ही दर्ज होनी चाहिए और उसमें पुजारी का नाम अलग से रजिस्टर में लिख लिया जावे। परंतु इस आधार पर बहुत से मामले जो भूमि महंत के नाम थी या मिंदर मापी की भूमि जिनमें केवल मात्र लगान मिंदर को प्राप्त होता था, वह भूमि भी मिंदर मूर्ति के नाम दर्ज कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग द्वारा 2003 को 3 में एक परिपत्र क्रमांक F12 कोष्टक 22 देव/91 दिनांक 6/3/2003 जारी किया
निर्देश दिया कि 1982 के परिपत्र के माध्यम से माननीय सदस्यगण, इन लोगों को शांतिपूर्वक खातेदारी सुनिए। अधिकार दे दिए गए थे, उन सबको मिंदर मूर्ति के नाम कर दिया जाए और इस परिपत्र के आधार पर काश्तकार खातेदारों की खातेदारी भूमि मिंदर मूर्ति के नाम कर दी गई और आज भी की जा रही है। इस समस्त से व्युत्पन्न होकर खातेदार, सुनिए, खातेदार विभिन्न न्यायालय में गए। राजस्व मंडल में आज भी 233 मामले लंबित है और इसके अलावा इसी अनुपात में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय भी मामले लंबित है और इनसे भी अधिक मामले अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे हैं। जिला स्तर की समस्या से संबंधित कुछ आंकड़े अध्यक्ष महोदय मैं आपको, उपाध्यक्ष महोदय, बताना चाहूंगा और एक सूचना के आधार पर 1,27,297 मिस्टर श्याम लोढ़ा, ये तुमने पूछा है, 1,27,297 काश्तकारों का 2,21,360 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा व काश्त है, जिससे स्पष्ट है कि माननीय सदस्यगण द्वारा जिस समस्या की चिंता व्यक्त की गई है उसे भी बड़ी मिंदर संख्या में मिंदर मूर्तियों काश्तकार प्रभावित है। राज्य सरकार का कर्तव्य है स्वयं लोढ़े दोनों पक्षों के हितों की रक्षा हो। सरकार ये चाहती है जहाँ काश्तकारों को सुविधा मिले, जहाँ मिंदर की भूमि भी नहीं जाए और उन मिंदर मूर्ति जो शाश्वत नाबालिग है जिसका संरक्षक पुजारियों को माना गया है और यदि पुजारियों द्वारा उनकी रक्षा नहीं की जाती है तो राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उन शाश्वत नाबालिग के अधिकार की रक्षा स्वयं के स्तर पर करावे और इस हेतु देवस्थान विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, निर्देश दिए गए और इस प्रकार काश्तकार के हितों की रक्षा आवश्यक है। जैसा कि मैं अवगत करा चुका हूं माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, नए काश्तकारी अधिनियम को संशोधित करने के लिए जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया है उसमें इस पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को आश्वस्त करवाना चाहूंगा कि जहां एक और मिंदर मूर्ति के हितों और अधिकारों की रक्षा की जाएगी वहीं किसानों के हितों को भी अनदेखा नहीं किया जाए। और मेरा सभी माननीय सदस्यों से सदन के माननीय सदस्यों से आप अपने वाद्य अमूल्य सुझाव समिति को भेजें ताकि आपके अनुसार राजस्थान के लाख काश्तकार जो अभी जो मामले पेंडिंग है और न्यायालयों के अंदर उलझ रहे हैं उनका समाधान किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ये क्या कर रहा है? ठीक से रहना नहीं तो मत ले जाओ, समझे नहीं? श्री नरपत सिंह राजवी उद्योग मंत्री अनुदान की मांग संख्या। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वर्ष में किए जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 71,14,86,000 तक की राशि प्रदान की जावे। श्री लक्ष्मी नारायण दवे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 36,53,92,000 तक की राशि प्रदान की जावे। श्री बत्तीलाल मीणा। हमारे राज्य में अपना स्थान यदि ऊर्जा हमारी अर्थव्यवस्था की अपना स्थान प्राणवायु है और यातायात के साधन, माननीय सदस्यगण से अनुरोध है, राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के समान है। मानवर प्रहलाद गुंज
राज की रीढ़ की हड्डी के समान है। जिन लोगों ने हमारे काश्तकारों के हितों की मांग को नहीं सुनते हैं, एक बवंडर मचा रखा है। ये देश की प्रगति के, राज्य की प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन है। मानवार सदन का उपयोग इस बार के लिए हाँ हुल्लड़ के लिए किया जा रहा है। ये ड्रामेटिक मामले हमारी कृषि की मांगों पर इन्होंने विचार नहीं होने दिया, इन्होंने वनों के मामले में नहीं होने दिया। यदि ये अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए कोई इस तरह की हड़ताल करते हैं, हम मानते हैं कि हितेश ये इन्हें ड्रामेटिक मामला करके इतनी इंपॉर्टेंट मांगों को इन्होंने वे किया है। ये देश की और प्रदेश की जनता के साथ महान गद्दारी है। आने वाला इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि ये लोग किस तरह के ड्रामेटिक हैं। ये लोगों के एक तमाशा बनाते हैं। एक सीधे साधे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को लेकर के इन्होंने ड्रामा मचा रखा है। पूरे राज्य की जनता इस बात को देख रही है मान्यवर कि लोग उसको उन्होंने टारगेट बनाया है। और इन्हें हमारे अनुसूचित जनजाति है कौन सा क्या इन्होंने हमारी भुखमरी के लिए धरना दिया है? क्या उनका कपड़े रोटी मकान के लिए धरना दिया है? क्या उनके रोजगार के लिए धरना दिया है? इन्होंने धरना दिया है केवल एक ड्रामेटिक मामला करने के लिए, उनका हितों में कुठाराघात करने के लिए। इनको राज्य की जनता देखती है। आज एक सीधा साधा अनुवाद, एक आदिवासी मिल गया है इन लोगों को, उनको मोटिवेट करके किस तरह का ड्रामा ये लोग कर रहे हैं। जहाँ पर कृषि की मांगों पर विचार होना चाहिए, किसानों के हित पर विचार होना चाहिए, वहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं? राज्य की जनता इन लोगों को देख रही है। ये लोग इस तरह के लोग हैं जो वास्तव में चकमा देकर हिंदुस्तान में राज किया है। इनका दिमाग में कोई तरह की नीति नहीं है, कोई तरह के हितों की बात नहीं है। यह केवल फिजिकल एक्शन सदन में कर रहे हैं। इनके बुद्धि ने तो केवल दिवाला आउट हो गया है दिमाग का। बंद करो बकवास। सदन मानवर सदन के तर्कों के आधार पर चलता है। सदन इस तरह नहीं चलता कि फिजिकल एक्शन किया जाए। इनके पास कोई तरह तो दीजिए। हमारी सरकार, हमारी लोक कल्याणकारी सरकार, हमारी जनहितकारी सरकार जनता का हित करना चाहती है, लेकिन वो हित नहीं करने देना चाहते हैं लोग। ये लोग हित नहीं करना देना चाहते। हमारे SC/SC का बैकलॉग पूरा करने की बात होती थी, ये धरना देते नहीं। SC/SC से इनको कोई मतलब नहीं। आज गरीबी को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाले ये लोग हैं। देश की दुर्गति करने वाले ये लोग हैं। प्रगति इन लोगों में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। मानवर ये चकमा दे रहे हैं राज्य की जनता को। जनता देखेगी पूरे राजस्थान के किस तरह के नाटकबाज हैं। इन लोगों के दिमाग में क्या है? इन्होंने 40 साल शासन करके देश की ये दुर्गति कर दी। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। उद्योग धंधे बिल्कुल जुबान स्तर में पहुंच गए हैं। देश एक भिखारियों की लाइन में खड़ा हो गया हमारा प्रदेश। क्या है ये लोग? क्या ड्रामा है इसमें? बड़े के दुश्मन हो आप, घड़ियालू आंसू मारे हो। एक थॉमस का मामला है। आज अगर कोई आप रचनात्मक काम पे कोई अपना आंदोलन करते, आप रचनात्मक काम पे कोई धरना देते, इन थॉमस से क्या मतलब है आपको? जिन्होंने हमारे देवी देवताओं के लिए अब सबके, अगर कोई रचनात्मक काम SC/ST के लिए, बैकलॉग के लिए, SC/ST के रोजगार के लिए, लेकिन आपको तो खाली ये चाहिए। अगर राजस्थान की सोनिया गांधी कैसे खुश हो? आपको ये काम करना है। जो विपक्ष में और ना कहें, आपक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 36,53,92,000 तक की राशि प्रदान की जावे। जो पक्ष में हो आ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। आपक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 24 मार्च 2006 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।